आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो है CHSL 2024 एसएससी CHSL 2024 की जो है 2 अप्रैल से यानी कि 2 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मैं आपको पूरा इसका एग्जाम पैटर्न बताता हूँ। इसकी कट ऑफ कैसे लगती है, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे जाती है, इसका पूरा पैटर्न क्यों है। क्योंकि एसएससी CHSL का जो पैटर्न है ना, एग्जाम का पैटर्न, वो बहुत कंफ्यूजिंग है पैटर्न, आपको पता नहीं चलेगा। ये बच्चों को पता होता है कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस पढ़ना है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि इसका सेक्शन क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग पैटर्न होता है। तो मैं आपको इसका एसएससी CHSL का पूरा एग्जाम पैटर्न मैं आपको पूरा डिटेल देता हूं, क्योंकि आपको जब नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम दोगे कैसे। और एसएससी आप जानते हैं कोई भी एग्जाम लेती है तो उसका बहुत अच्छा लेवल होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप तैयारी में लग जाइए अभी से, क्योंकि ये डेस्क जॉब होता है, रॉयल जॉब होता है। ऐसे हिंदुस्तान में अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छे से। जीवन के कुछ बसंत त्याग करने पड़ेंगे, तब सरकारी दाना पानी नसीब होगा। ठीक है, जो हिंदुस्तान का हाल है आप जानते हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, मतलब वैकेंसी बहुत कम आती है, बच्चे जो है उधरिया धसान है स्टूडेंट्स, तो आप सब समझते हैं। इसलिए आपको मैं पूरा सपोर्ट करता हूं, सारी चीजें मैं आपको एकदम 100% ट्रू बताता हूं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा पैटर्न बताऊंगा, ध्यान से समझना, और जो मैं कह रहा हूं उसको एकदम पूरा फोकस करना। देखो, तो एसएससी CHSL का जो पैटर्न होता है, इसमें 3 पेपर होते हैं। एक होता है टायर फर्स्ट, एक होता है टायर सेकेंड, और एक होता है टायर थर्ड। ठीक है, 3। तो सबसे पहले मैं टायर फर्स्ट की चर्चा करता हूं। टायर फर्स्ट की चर्चा करता हूं। टायर फर्स्ट में टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 100। 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ के। आपको इतना पता होगा, मैं 2 मिनट पहले इसको आपको माइंड रिमाइंड करवाता हूं, इसी आधार बता दूंगा। 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, 25 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, और 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं जीके जीएस के। जीके जीएस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर और करंट अफेयर। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का, यानी कि एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स कैरी करता है। ये 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के तो कितने मार्क्स का हो गया? 50 मार्क्स का। 25 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के तो कितने मार्क्स का हो गया? 50 का। 25 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के, ये भी 50 मार्क्स और ये भी 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स हो गए। ठीक है, 60 मिनट का टाइम दिया रहता है, 60 मिनट का आपको टाइम दिया रहेगा, और 0.5 निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग हैवी होता है, 1/3 नहीं, 0.5 निगेटिव मार्किंग होता है। अब यहां सुनो, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये पेपर क्वालिफाइंग होता है। अब क्या क्वालिफाइंग होता है, आप ध्यान से समझो। ये पेपर वास्तव में क्वालिफाइंग ही होता है, आप ध्यान से समझेंगे, लेकिन किस मायने में आपको समझाता हूं। जो जनरल वाले बच्चे होते हैं, इस पेपर में उसको 30% मार्क्स उठाना होता है, तो बच्चा ये पेपर क्वालिफाई कर जाता है। जो ओबीसी वाले होते हैं उसको 25% मार्क्स उठाना है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और जो ST SC वाले होंगे उनको जो है वो 20% मार्क्स उठाएंगे तो आप ये पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे। पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ये पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया, इसकी नौकरी जो लगती है, आप मान लीजिए जनरल वालों के 200 मार्क्स का पेपर है, आप मान लीजिए 30% उठाया। ध्यान सुनिए, 30% उठाने का मतलब क्या? 60 मार्क्स, 200 का अगर 30% निकालेंगे तो 60 मार्क्स हो गया। 60 मार्क्स आप उठा लिए तो क्वालिफाई तो हो गए, बात समझ गए, पेपर आपने क्वालिफाई कर गया। आप टायर सेकंड में भी बैठ जाएंगे, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी कट ऑफ बनती है एक। ये सिर्फ एक लोएस्ट लेवल है सेकेंड, टायर सेकेंड में बैठने के लिए, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लगेगी। इसकी एक कट ऑफ बनती है, और काफी अच्छी कट ऑफ बनती है, 65 से 70% के बीच कट ऑफ बनती है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, आप घबराइए मत। ठीक है, मैं आपको 2023 का भी कट ऑफ दिखा दूंगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है वो भी कट ऑफ मैं बता दूंगा, कितने मार्क्स पे गया था, सिलेक्शन हुआ था फाइनल, सारा बताऊंगा। आप पैसेंस रखें, आप पूरी ईमानदारी से देखें आप। ठीक है, तो ये तो समझ गए। ये क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, इतने परसेंटेज मार्क्स उठाओगे, 30%, 25% और 20%, तो क्वालिफाइंग हो जाओगे, पास हो जाओगे, लेकिन नौकरी नहीं लगेगी। भाई बात समझ में? इसमें मार्क्स, हैवी मार्क्स उठाना बहुत जरूरी है। अब हम चर्चा कर लेते हैं टायर सेकंड की। अब हम चर्चा कर लेते हैं टायर सेकंड की। एसएससी CHSL का जो एग्जाम पैटर्न है टायर सेकंड का, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इस पार्ट को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक सेशन होता है, आप ध्यान सुनिए। एक सेशन होगा, एक ही सेशन होगा, एक सेशन के 3 खंड होंगे, 3 सेक्शन होगा। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड।
एक सेशन होता है 2 घंटे 45 मिनट का, ये पूरा सेशन होता है, लेकिन इस सेशन में 3 सेक्शन होते हैं। समझ गए? आप घबराइए मत, पूरा डिटेल करता हूं। सेक्शन फर्स्ट में 2 पेपर आते हैं आपके, 2 पेपर मतलब 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा आपका मैथ, जो 30 क्वेश्चन होंगे मैथ के, और ये 90 मार्क्स का होगा। टायर सेकंड में, सीएचएसएल के टायर सेकंड में जो पैटर्न होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। तो कितने मैथ हो गए? मैथ के 30 क्वेश्चन हो गए, कितने मार्क्स का हो गया? ये 90 मार्क्स का। और इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट होता है, दूसरा जो पेपर होगा वो होगा रीजनिंग। इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का हो जाएगा? ये 90 मार्क्स का, यानी कि 90 मार्क्स का। और सेक्शन फर्स्ट के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 1 आवर। अब चलते हैं सेक्शन सेकंड पे। सेक्शन सेकंड में भी 2 पेपर होते हैं, 2 सब्जेक्ट होता है। एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो 40 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 40। और ये गलत लिखा दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। 120 मार्क्स का होता है। मैंने पहले बोला इसमें टायर सेकंड में कोई भी क्वेश्चन कोई भी सेक्शन का लेंगे 3 मार्क्स कैरी करेगा। तो 40 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का होगा। और जीके जीएस जो इसमें होगा, मात्र 20 क्वेश्चन होंगे सेक्शन सेकंड के अंतर्गत, और वो ये 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स का होगा, यानी कि ये 1 घंटे का इसमें भी टाइम दिया जाएगा। तो इसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे टोटल। कितने क्वेश्चन होंगे टोटल? 60 क्वेश्चन, 40 इंग्लिश के और 20 जीके जीएस के, और ये 180 मार्क्स का होगा। सेम इसमें भी आपको 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, और ये भी 180 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब सेक्शन जो थर्ड होता है, सेक्शन थर्ड जो होता है, ये आपको कंप्यूटर नॉलेज का होता है। सेक्शन थर्ड सिर्फ कंप्यूटर के ही होते हैं। 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, और ये भी 45 मार्क्स का होगा, और ये 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा इसके लिए। ये बात आई समझ में? अब आप समझिए क्या होता है। ये आपके 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन 2 पेपर आपको ले लेगा। एक पेपर जो आपको बनाएगा वो सेक्शन फर्स्ट का बनाएगा, और दूसरा जो पेपर बनाएगा वो सेक्शन सेकेंड और सेक्शन थर्ड का बनाएगा। आई बात समझ में? पेपर आपको एक ही दिन ले लेगा, ऑन द सेम डे। ऑन द सेम डे टायर सेकंड विल बी कंडक्टेड। ठीक है, एक शायद मॉर्निंग में ले लेगा, फिर उसके बाद 2-3 घंटे का गैप दे देगा, एक इवनिंग में ले लेगा। वो उसके ऊपर निर्भर करता है, वो पूरा आपको इन्फॉर्म करेगा एडमिट कार्ड पे, बता देगा, जानकारी सारा देगा। आप घबराइए मत, तो सारी चीजें रहता है। जब आपकी इसकी एडमिट कार्ड जाएगी टायर सेकंड के लिए, सारा आपको शेड्यूल बता देता है। ठीक है, तो टोटल 2 घंटे, टोटल जो है वो 2 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है। 3 भाग में बटा रहता है, 2 अलग अलग पेपर ले लेता है। इन दोनों को एक साथ ले लेगा, इन दोनों को एक साथ ले लेगा। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे समझो, अब इसकी भी मेरिट लिस्ट बनती है, मतलब इसका भी कट ऑफ जाता है। इसका कट ऑफ टायर सेकंड का कट ऑफ टायर फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम जाता है। अब मैं आपको पूरा बताता हूं। अब यहां समझ ले, अब एक पेपर क्या होता है? टायर थर्ड। टायर थर्ड क्या होता है? टाइपिंग, टाइपिंग टेस्ट। जो एलडीसी वाले होंगे या जेएसए वाले होंगे, सेक्रेटरी जो क्या कहते हैं कि ज्वाइंट असिस्टेंट वाला होगा, या जो एलडीसी वाले होंगे तो उनको टाइपिंग टेस्ट लेगा। और जो डीईओ होंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले होंगे, उसको स्किल टेस्ट लेगा। टायर थर्ड जो होता है वो स्किल टेस्ट पे होता है, टाइपिंग पे, या की डिप्रेशन होता है जो डीईओ वाले होते हैं उनके ऊपर होता है। और ये क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। आप ध्यान से सुन लेना, ये जो पेपर होगा आपका, जो टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट लेगा, डाटा, इसमें आपको मैंने एक वीडियो बनाया था इसके लिए। अगर आप जो बच्चे वीडियो नहीं देखे आप जाके के जरूर देखिए। पहले देखिए, जानकारी ही बचाव है, और एंड हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अगर आपके पास किसी भी चीज की पूरी जानकारी नहीं है तो उस चीज में कभी भी आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। बात को समझ गए ना? तो पहले पूरा आप नॉलेज लीजिए, तभी ना आप समझ पाएंगे क्या है। तो टायर सेकंड की, मैंने थर्ड की एक मैंने टाइपिंग स्किल का मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, प्रॉपर वीडियो था, मैंने पूरी जानकारी थी। जो नहीं देखे हैं आप जाके जरूर देख लीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर चीज आपको अपडेट करते रहें। जो भी हम वीडियो बनाए सारा आपको अपडेट करें। हमारा फुल सपोर्ट है, एक शिक्षक का हमेशा ही सपोर्ट रहता है। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, हम मार्गदर्शक है, हम गाइड आपको पूरी ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, तो ये टाइपिंग है। इसकी मार्क्स आप कितने भी आप उठा लीजिए, इसमें आप जानते होंगे स्पीड होता है, मैंने बता दिया था सब पूरा वीडियो कि 30 का स्पीड मांगता है हिंदी वाले के लिए, 35 का स्पीड मांगता है इंग्लिश वाले के लिए। तो इसमें आप मान लीजिए आपकी स्पीड जो है सो 50 की भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्वालिफाइंग ही होता है। लेकिन इसमें स्पीड बहुत बढ़िया बना के रखना, 40-45 की स्पीड बना के रखना। ये 30-35 से होता नहीं है, वो देता है कि 35, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो स्पीड घट जाती है। नॉर्मली जो आप सीखते हैं वहां पे 45-50 की स्पीड रखिए, तब ये क्रैक कर पाएंगे टायर थर्ड।
ठीक है, इसका मार्क्स कभी नहीं जुड़ेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है, आप ध्यान सुनिए, वो फाइनल मेरिट लिस्ट किससे बनती है, तो टायर फर्स्ट और टायर सेकंड का दोनों मार्क्स मिला करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब देखो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनाई गई है 2023 का, मैं आपको चर्चा कर देता हूं। आप ये देखिए, ठीक है, अब देखिए एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट कट ऑफ, मैंने बोला कि एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट होता है क्वालिफाइंग का, लेकिन उसकी भी एक कट ऑफ जाती है, उसकी भी एक जो है सो क्राइटेरिया होता है, आप क्वालिफाई करने से आपको नौकरी लगेगी। अब देख लो 2023 में जो जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी टायर फर्स्ट की, वो गई थी 157.72 समथिंग, यानी कि 158 पे सिलेक्शन हुआ था, मेरिट लिस्ट गई थी इसकी। आई बात समझ में? तो जनरल वाले जो है वो 158 मार्क्स 2023 में उठाया था। इस बार भी आपको इतना ही उठाना है, आपको ध्यान रखना है, इस बार भी आपको इतना ही उठाना है। क्लियर है? मेरिट लिस्ट इसकी काफी हाई जाती है, ठीक है। और एसटी एससी वाले जो है उनकी 135 पे गई थी कट ऑफ, और एससी की 135 पे गई थी, एसटी की जो है 125 पे गई थी, और ओबीसी वालों की 153 पे गई थी। ये टायर फर्स्ट की कट ऑफ थी। जब आप इतने मार्क्स लाएंगे तब आपको नौकरी लग जाएगी। ये सिलेक्टेड स्टूडेंट की कट ऑफ है जो सिलेक्शन लिया था। अब देखिए कट ऑफ जब भी, अब मैं आपको बता, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, देखिए वो टायर फर्स्ट और टायर सेकंड दोनों को मिला के मिलती है। तो आपको टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में, अब अगर आप जनरल वाले से, तो आपको कितना मार्क्स उठाना चाहिए, तो 222, लगभग 222.77 है। तो अगर आप टायर फर्स्ट और टायर सेकंड मिला करके, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप 222 मार्क्स उठा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आ जाओगे, नौकरी लग जाएगी, जय जयकार हो जाएगा, ठीक है। अब इस बार भी सेम वही है, क्योंकि इस बार थोड़ा 1500 सीटें बढ़ी है, तो आप मान के चलिए दो, क्योंकि 2022 का देखेंगे, 2022 का देखेंगे तो उसमें भी इतनी ही मेरिट गिस गई, जनरल वालों गई थी 152, कितना मार्क्स बढ़ा, 5 मार्क्स बढ़ा। तो इस बार भी आप मान के चले 2-4-5 मार्क्स बढ़ा दीजिए। इस बार जो टायर फर्स्ट का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा लगभग 162 से 165 के बीच जनरल वालों की, 5-7 मार्क्स कम कर दीजिए तो ओबीसी वालों की, और 10 से 15 मार्क्स कम कर दीजिए तो एसटी एससी वालों की, ठीक है। तो इस बार जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी 222 पे, तो 2022-23 में गया है, तो आप मान के चलिए इस बार बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट जनरल वालों की 230 पे, लगभग 230-31 पे बनेगी। आई बात समझ में? दोनों मार्क्स जुड़ जाता है। और एससी वालों का जो था 197 पे गया था फाइनल मेरिट लिस्ट, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड दोनों का मार्क्स मिला के होता है, और एसटी वालों का 190 और ओबीसी वालों का 215, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाले का 206 पे बना था, मेरिट लिस्ट में आप आए थे, नौकरी इस पे लगी थी। आई बात समझ में? मैंने बेहतरीन तरीके से आपको पूरा बता दिया, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, सारी चीजें आपको बता दी हैं, और आप तैयारी में लग जाइए, फॉर्म भरते रहिए, तैयारी करना मत छोड़िए, मेहनत कीजिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, हमेशा ध्यान रखिए, ईमानदारी बरतेंगे, नौकरी जरूर लग जाएगी, लगे रहिए। कभी हर पेपर दिया कीजिए, हर तरह का एग्जाम आप दें, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम देने से क्या होता है ना, आपको अपनी कमजोरी जो है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो पता चलेगा। हमारा मैथ बहुत अच्छा है, इंग्लिश खराब हो गया, हमारा रीजनिंग अच्छा है, जीके अच्छा है, मैथ इंग्लिश दोनों बहुत खराब है, पेपर जरूर दीजिए। एक पहलवान अगर दूध केला किशमिश खा के, अगर सिर्फ छत पे खटिया पे लेट के अगर धूप लगाता रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा जब तक वो रिंग में नहीं उतरेगा। रिंग में उतरेगा तभी उसको अपने पावर का अंदाजा पता चलेगा कि सामने वाले को हम कैसे पटक सकते हैं कि नहीं पटक सकते हैं। इसलिए एक छात्र का जो रिंग होता है वो एग्जामिनेशन हॉल होता है। इसलिए फॉर्म सब भरिए और हमेशा ईमानदारी से आप अपने कर्म पे फोकस करें, आपको नौकरी जरूर मिलेगी, ठीक है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। अगर आप पढ़े हैं तो देर से नौकरी लगेगी। ये मेरा 10 सालों का अनुभव बताता है, मैं 10 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने कई बच्चों को देखा है जो देर सवेर नौकरी ले ही लेते हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं ईमानदारी से तो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।